हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो लेक्चर में मार्च 2026 के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि विच कंट्री टॉप द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 को जो टॉप किया है वो फिनलैंड ने किया है। इस रैंकिंग में बताया जाता है कि किस कंट्री के लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं या खुशहाल हैं या फिर अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स फिनलैंड के जो लोग हैं वो हैप्पीएस्ट लोग हैं वर्ल्ड में, और टोटल इसमें कंट्रीज 147 इंक्लूडेड हैं। बॉटम पर अफगानिस्तान है और टॉप पर जो है फिनलैंड है। पाकिस्तान की रैंक 104 है। 147 में से पाकिस्तान की रैंक जो है वो 104 है। और इस रैंकिंग को यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने जो है वो पब्लिश किया है। सो फिनलैंड इसका टॉपर है, अफगानिस्तान बॉटम पर है, पाकिस्तान की रैंक 104 है। नेम द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान हु हैज रिसेंटली बीन मार्टर्ड। ईरान के सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला अली खमेनी। इनको जो है रिसेंटली शहीद किया गया है और इन पर जो है ऑपरेशन लॉन्च किया है। ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन था, यूएस और इसराइल ने लॉन्च किया। जो यूएस ने ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम एपिक फ्यूरी है, और इसराइल ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया वो रोरिंग लाइन था। इन दो कंट्रीज ने मिलकर जो है ईरान पर एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी जो है वो 28 फरवरी 2026 को शहीद हो गए हैं। आयतुल्ला अली खमेनी की बात करें तो इनकी पैदाइश जो है वो 19 अप्रैल 1939 को हुई थी, और ये 1989 से लेकर ईरान को जो है वो लीड कर रहे थे, और ये 28 फरवरी 2026 को 85 वर्ष की एज में जो है वो शहीद हो गए। और ईरान के जो आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ थे, एक कमांडर थे, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के डिफेंस मिनिस्टर थे, ये सब जो है वो शहीद हो गए। और इसके साथ साथ 40 से भी ज़ायद जो है ईरानियन सीनियर ऑफिसर जो है वो हमलों में शहीद हो गए। ईरान ने जो है 40 रोज़ा शोक का ऐलान किया और 7 दिन जो है वो पब्लिक हॉलीडेज का आम तातील का ऐलान किया खमेनी की जो है वो शहादत के बाद। इसके जवाब में ईरान ने भी जो है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 वो भी लॉन्च किया, जिसमें जो है यूएस के जो ट्रूप्स डिप्लॉय हैं गल्फ स्टेट्स में, यानी कि ईरान ने जो है फिर इसराइल पर भी हमला किया और कतर पर, सऊदी अरब पर, यूएई पर, बहरीन पर, कुवैत पर, ओमान पर, इराक पर, अजरबैजान पर, जहां यूएस के जो है बेसिस हैं, जो अड्डे हैं, उनको निशाना बना ईरान ने। तो अभी तक जो है ईरान वो जारी है, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तो ईरान जो है वो अटैक्स मुसलसल करता आ रहा है। हालांकि जो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो अभी कोशिशें कर रहे हैं कि कोई डील हो जाए, कोई सीज फायर हो जाए, लेकिन ईरान जो है ज़ाहिरी तौर पर ईरान जो है वो डील करने के लिए आमादा नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। और टेस्ट पॉइंट वेबसाइट जरूर विजिट करें, यहाँ आपको पास्ट पेपर्स और करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। विच कंट्री अनाउंस्ड अ 5-day पॉज इन मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर। ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है हमले में 5 रोज़ा पॉज लिया है, एक वक्फा लिया है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 23 मार्च को ये अनाउंसमेंट किया है कि 5 रोज के लिए जो है ईरान पर अब जो है अटैक नहीं किया जाएगा। यानी कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो रोड होता है या जो रेलवे ट्रैक वगैरह होता है या जो दीगर इदारे होते हैं उन पर जो है अटैक नहीं किया जाएगा। ये यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अनाउंसमेंट की है। In which country did the military plane crash occur that killed 66 people in 2026? So ये जो है एक अफसोसनाक सानिया पेश आया है कोलंबो में, जहां जो है एक मिलिट्री प्लेन जो है वो क्रैश कर गया, जिसमें 66 लोगों की जो है इब्तदाई तौर पर हलाकतें हुई हैं, और ये सानिया भी 23 मार्च को पेश आया। डायगो गार्शिया is located in which ocean that has been targeted by Iran in 2026? So ये जो है एक डायगो गार्शिया, ये जो है एक आइलैंड है, जजीरा है, जो कि इंडियन ओशन में बहरे हिंद में लोकेटेड है, जिसको जो है वो जो मिडिल ईस्ट के जो ऑनगोइंग वॉर है इसमें ईरान ने इन पर अटैक किया है बैलिस्टिक मिसाइल से। और ये सानिया जो है 21 मार्च 2026 को पेश आया। ये सानिया इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि इससे पहले ईरान के पास जो मिसाइल्स थे उनकी जो रेंज थी वो 2000 किलोमीटर तक थी, लेकिन ये जो डायगो गार्शिया ये जो आइलैंड है ये ईरान से 4000 किलोमीटर दूरी पर है। जब ईरान ने डायगो गार्शिया पर अटैक किया तो पूरी दुनिया दंग रह गई कि ईरान के पास
4000 किलोमीटर दूर जो है हदफ को जो है वो टारगेट करने की भी सलाहियत है। सो इसीलिए ये जो है इम्पोर्टेंट है, और ये सन 21 मार्च को पेश आया, और जो है ये जो है एक आइलैंड है जो कि इंडियन ओशन में लोकेटेड है। The Blue Sparrow missile has been developed by which country? Blue Sparrow मिसाइल जो है इसको इसराइल ने डेवलप किया है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसी मिसाइल से जो है इसराइल ने अटैक किया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी जो है वो शहीद हो गए। इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉरेस्ट, जंगलात का आलमी दिन 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस दिन को यूएनजीए ने जो है वो एस्टेब्लिश किया था, और 2026 का थीम है फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, टीबी डे जो है 24 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके 2026 का थीम है यस वी कैन एंड टीबी। वर्ल्ड वाटर डे जो है ये 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम 22 मार्च 1993 को सेलिब्रेट किया गया था, और इसको यूएन जो है वो जो है इसको ऑर्गेनाइज करता है। 2026 का थीम है वाटर एंड जेंडर, वेयर वाटर फ्लोज इक्वलिटी ग्रोस। ये है वेबसाइट, टेस्ट पॉइंट वेबसाइट। यहाँ जो है आपको हल शुदा पास्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे, और पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, जो कि तमाम अपकमिंग टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एएसएफ हो, एमओडी हो, एएनएफ हो, या फिर दीगर जो एफपीएससी या जो है पीपीएससी के थ्रू जो पेपर्स होने वाले हैं, उनकी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, क्योंकि यहाँ आपको जो है हलशुदा पास्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे और करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अटैक्ड खर्ग आइलैंड ऑफ ईरान इन 2026? खर्ग आइलैंड ये एक आइलैंड है जो कि ईरान में लोकेटेड है। वो जो हम डाइगो गॉर्शियल आइलैंड जो है डिस्कस कर चुके हैं, वो इंडियन ओशन में है, लेकिन ये खर्ग आइलैंड जो है ईरान में लोकेटेड है, और इस पर यूएस ने जो है वो अटैक किया है, और ये 13 मार्च को ये अटैक किया गया, और जिसमें खर्ग आइलैंड जो कि पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है, लेकिन ये ईरान के हिस्से में आता है। तो इस पर जो है यूएस ने अटैक किया, और ये भी एक इम्पोर्टेंट आइलैंड है, क्योंकि ईरान के जो 90% जो एक्सपोर्ट होता है सी के थ्रू, जो एक्सपोर्ट होता है ऑयल का या फिर दीगर प्रोडक्ट्स का, वो 90% जो एक्सपोर्ट होता है वो खर्ग आइलैंड से होता है ईरान का। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिस पर यूएस ने जो है वो अटैक किया है। द फ्रीडम शील्ड 2026 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज? सो ये यूएसए और साउथ कोरिया के दरमियान हुआ है, और ये 9 मार्च से लेकर 19 मार्च के दरमियान 10 रोजा ये एक्सरसाइज था, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज था। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस ये 10 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस दिन को भी जो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीए ने जो है वो डेजिग्नेट किया है, और फर्स्ट टाइम जो है ये जो दिन ऑब्जर्व किया गया था वो 10 मार्च 2022 को सेलिब्रेट किया गया था, और अब जो है हर साल जो है वो 10 मार्च को खवातीन जजेस का जो है आलमी दिन मनाया जाता है। Who was Iran's security chief reportedly killed in Israeli air strikes in 2026? ईरान के सिक्योरिटी चीफ थे अली लारिजानी, इनको 17 मार्च 2026 को जो है वो शहीद किया गया इसराइल ने अटैक करके। Who is the current security chief of Iran? ईरान के जो नए सिक्योरिटी चीफ बने हैं अली लारिजानी की जगह पर ये मोहम्मद बाकर जुल्गदर बने हैं, और who became the second male player to score 900 official career goals? 900 career goals बनाने वाले सेकंड प्लेयर जो है लियोनेल मेसी हैं, जो कि 2026 में बन गए हैं। इससे पहले 2024 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो फर्स्ट फुटबॉलर थे जिन्होंने 900 ऑफिशियल करियर गोल्स बनाए थे, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगल से ताल्लुक रखते हैं, लियोनेल मेसी जो है वो अर्जेंटीना से ताल्लुक रखते हैं। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 को इंडिया ने विन किया है, और एडिशन ये 10वां था, और इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर इसको होस्ट किया। 17 फरवरी से ये शुरू हुआ, 8 मार्च को खत्म हुआ, और 8 मार्च को इनका फाइनल हुआ, और फाइनल में इंडिया विनर रहा है, और रनर्स अप जो है वो न्यूजीलैंड रहा है। रनर्स अप उस टीम को कहते हैं जो फाइनल में आकर हार जाए। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है ये 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, खुशी का आलमी दिन।
2026 का थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग। और इसी दिन की मुनासबत से वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है रिलीज किया जाता है, जिसमें फिनलैंड जो है वो टॉपर है 2026 में, और पाकिस्तान की रैंक 104 है, अफगानिस्तान जो है वो बॉटम पर है। नेम द मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ ईरान हु वाज मार्टर्ड ड्यूरिंग इजरायली स्ट्राइक्स। इसराइल ने जो फिजाई हमले किए हैं इसमें ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब जो है वो शहीद हो गए हैं। सो बहुत से जो ईरान के ऑफिशियल्स थे वो जो है मार्च 26 में जो है वो शहीद हो गए हैं, और ये जो है इसराइल ने अटैक्स किए हैं। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ख्वातीन का आलमी दिन जो है वो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 2026 का थीम है राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। और फर्स्ट टाइम जो है वो इसका जो आगाज हुआ था इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ख्वातीन का दिन, 1911 में हुआ था। खरम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये ईरान ने लॉन्च किया है, जिसको खैबर मिसाइल भी कहा जाता है। इसकी रेंज जो है वो 2000 किलोमीटर है। और इसके साथ साथ वर्ल्ड म्यूजिक थेरेपी डे जो है 1 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द थेराप्यूटिक यूज ऑफ म्यूजिक टू इंप्रूव हेल्थ एंड वेलबींग। वर्ल्ड सिगरेट डे 1 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, ये तारिक रहमान हैं, 17 फरवरी को ये बने हैं, और ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के जो है वो इनसे ताल्लुक रखते हैं। इनकी पार्टी का नाम BNP है, और इन्होंने 2026 के जो जनरल इलेक्शंस हुए हैं बांग्लादेश में वो विन किए हैं, और ये इलेक्ट हो गए हैं। और इन्होंने जो है इंटरिम जो गवर्नमेंट थी मोहम्मद यूनिस की, उनको रिप्लेस करके ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं बांग्लादेश के। बांग्लादेश वही कंट्री है जिसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और ये सेपरेट हो गया हमसे 1971 में। और बांग्लादेश में जो अभी इलेक्शन हुए उसमें अवामी लीग जो पार्टी थी शेख हसीना की, उसको बैन किया गया, और फर्स्ट पोजीशन पे जो इलेक्शंस में आई है पार्टी वो जो है BNP है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, और जमायत इस्लामी जो है वो सेकंड पोजीशन पर आई है। इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन, ये 5 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये जो है 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और UNGA ने इसको जो है 2013 में इस दिन को प्रोक्लेम किया था। और 2026 का थीम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। वर्ल्ड हेरिंग डे जो है ये 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है WHO की जानिब से। और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये 1 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशंस की जानिब से। ऑफिशियल जो मास्कट्स हैं विंटर ओलंपिक्स गेम्स के, ये टीना एंड मिलो हैं, और ये जो है 6 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक जो है वो विंटर ओलंपिक्स गेम्स मुनक्किद हुए इटली में, और इसमें 92 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। टॉपर इसमें नॉर्वे रहा, यानी कि सबसे ज्यादा जो मेडल्स विन किए वो नॉर्वे ने विन किए। करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेदरलैंड्स के, ये जोब जेटिन है, 2026 में ये बने हैं, और 38 की एज में ये यंगेस्ट जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं नेदरलैंड्स के। साबिक जो है सदर थे योन सुक योल, इनको जो है 2026 में जो है वो सजाए जो है उम्र कैद की जो है सजा हुई है, और ये जो है साउथ कोरिया के साबिक सदर थे। ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, क्योंकि इन्होंने दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ डिक्लेयर किया था, तो इसी हवाले से अब जो है 2026 में इनको जो है वो जो है उम्र कैद की जो है वो सजा हुई है। और ये जो है 2022 से लेकर 2025 तक साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट रहे हैं, और 2026 में इनको जो है वो सजा हुई है। दिसंबर 2024 में इन्होंने जो है एक मार्शल लॉ डिक्लेयर किया था, जो कि एक नाकाम मार्शल लॉ था, इसीलिए इनको जो है सजा सुनाई गई है। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ये 1 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। आपसे एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट है कि टेस्ट पॉइंट वेबसाइट जरूर विजिट करें। ये वो वेबसाइट है जहां आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।